हेलो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे भारत और चीन की वर्तमान स्थिति के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बैठक हुई है भारत और चीन के बीच में, एक बैठक हुई है, वो बैठक कहाँ हुई है, किस किस के बीच में हुई है, शुरुआत वहां से करते हैं। एससीओ, सभी को पता है कि एससीओ की जो बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई है, कजाकिस्तान में। ये जो एससीओ की जो बैठक है ना, इस बैठक में क्या है कि भारत के विदेश मंत्री ने, भारत के विदेश मंत्री, विदेश मंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया है। एस जयशंकर ने हिस्सा लिया है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री एससीओ की जो बैठक है उसमें हिस्सा नहीं ले पाए, क्योंकि भारत की जो सदन का पहला सत्र है वो आरंभ हो रहा है, जिसके कारण वो इस बैठक का हिस्सा नहीं ले सके। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक में हिस्सा लिया और वो कजाकिस्तान के दौरे पे गए हुए हैं। वहां पे चीन के विदेश मंत्री वांग वी, चीन के विदेश मंत्री वांग वी, विदेश मंत्री वांग यी ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। और वहां पे दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में एक बैठक हुई। ये बैठक बहुत अहम और महत्वपूर्ण है। क्यों क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को मैं बताती हूँ कि काफी समय से क्या है कि भारत और चीन के बीच में सीमा संघर्ष चला हुआ है। इस सीमा संघर्ष को लेके दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। वे बातें क्या, मैं आपको बताती हूँ कि जो चीन चीन और भारत के बीच में सीमा संघर्ष चला हुआ है। जो ये सीमा संघर्ष शुरू हुआ, ये कब हुआ? अप्रैल 2020 में। अप्रैल 2020 में, अप्रैल 2020 से लेके इस सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच में कितनी बार बैठकें हो चुकी हैं? 3 बार। 4 साल में कितनी बार बैठकें हो चुकी हैं? 3 बार बैठकें हो चुकी हैं। और इसके अतिरिक्त भारत के रक्षा अधिकारी चीन के रक्षा अधिकारियों के बीच में भी बैठकें हो चुकी हैं। बीच में बैठक, परंतु फिर भी क्या है कि इस मसले को सुलझाने का कोई स्पष्ट परिणाम दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अब जो भारत और चीन के बीच में जो सीमा संघर्ष है वो अप्रैल 2020 में आरंभ हुआ। और इसको सुलझाने के लिए भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच में 3 बार बैठकें हो चुकी हैं। और रक्षा अधिकारियों के बीच में भी बैठकें हो चुकी हैं कि सीमा संघर्ष को सुलझाया जाए इस मुद्दे को, परंतु फिर भी कोई स्पष्ट परिणाम नजर नहीं आ रहा है। अब एससीओ की जो बैठक कजाकिस्तान में आयोजित की गई है, वहां पर भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच में बैठक हुई। और उस बैठक में क्या क्या बातें की गई हैं कि ये की गई है कि एक तो क्या है कि जो सीमा मुद्दे को लेकर बात की गई है, सीमा मुद्दा, कि सीमा के बीच में जो सीमा संघर्ष मुद्दा चला हुआ है, इस मुद्दे को हल किया जाए और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनियोजित की जाए। सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या की जाए? शांति सुनियोजित, सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति स्थापित की जाए।
शांति स्थापित। ठीक है, उसके बाद जो भारत के विदेश मंत्री उनमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जो चीन है उसको क्या है कि जो नियंत्रण रेखा है उसका सम्मान करना चाहिए। रेखा का सम्मान, यानी कि जो भारत और चीन के बीच में जो कंट्रोल लाइन है उसका सम्मान करना चाहिए दोनों देशों को, कि चीन को ये होना चाहिए कि भाई इस लाइन से इधर चीन है इधर पाकिस्तान है तो वो अपनी रेखा के अंदर रहे, और भारत की जो रेखा है उसका क्या करे, सम्मान करे। ठीक है, और तभी क्या है कि दोनों देशों के बीच में शांति सुनियोजित हो सकती है, क्योंकि इस भारत के प्रधानमंत्री ने इस बात पर बार बार जोर दिया है कि अगर चीन भारत के साथ व्यापार करना चाहता है तो सबसे पहले उसको किसको सुलझाना होगा, सीमा संघर्ष को सुलझाना होगा, सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति स्थापित करनी होगी। इन मुद्दों को लेके क्या है कि इन विदेश मंत्रियों के बीच में बातचीत हुई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। अब भारत और चीन के बीच की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है, पता नहीं है। वर्तमान स्थिति ये है कि दोनों देशों के लिए सीमा संघर्ष को लंबा खींचना, सीमा संघर्ष को लंबा खींचना किसी के हित में नहीं है। लंबा खींचना किसी के हित में नहीं है। ठीक है, दोनों देशों के सीमा संघर्ष को लंबा खींचना किसी के हित में नहीं है। अब जो ये दो चीजों को लेके जो ये भारत और चीन के बीच की जो वर्तमान स्थिति है वो दो उनको लेके बनी हुई है। ठीक है, दो स्थानों को लेके बनी हुई है कि अब इनको समाप्त करना चाहिए, तभी भारत और चीन के बीच में अच्छे संबंध स्थापित हो सकते हैं। इसके अलावा एससीओ की बैठक में उन्होंने क्या किया कि दोनों ने एक दूसरे के वैश्विक स्थिति को लेकर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। वैश्विक स्थिति को लेकर विचारों का आदान, वैश्विक स्थिति विचारों का आदान प्रदान। इसके बाद क्या है कि 2025 में जो एससीओ की बैठक की अध्यक्षता है वो कौन करेगा, चीन करेगा। कौन करेगा, चीन। एससीओ की बैठक की अध्यक्षता को लेकर भारत ने चीन का क्या किया, समर्थन किया। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि भारत और चीन की वर्तमान स्थिति क्या है। एससीओ की बैठक कजाकिस्तान में आयोजित की गई है, वह भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री भी गए हुए थे, और उन दोनों के बीच में वहाँ एक बैठक का आयोजन हुआ, और ये बैठक सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पे खास मुद्दों पे बात की गई है। वो खास मुद्दे कौन कौन से हैं, चीन और भारत के बीच में सीमा संघर्ष। ये संघर्ष कब चला था, अप्रैल 2022 में। उसको तब से लेकर अब तक वहाँ के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच में 3 बार बैठक हो चुकी है, परंतु इस मुद्दे को सुलझाने का कोई भी स्पष्ट परिणाम नजर नहीं आ रहा है। रक्षा अधिकारियों के बीच में भी बैठक हो चुकी है।
अब जब दोनों देशों के मंत्रियों ने बैठक की तो वहाँ कौन कौन सी बातें हुई। सीमा मुद्दे को लेकर बात की गई कि जो सीमा संघर्ष चला हुआ है ये किसी भी देश के हित में नहीं है और आप इसको दोनों देश से क्या है इसको समाप्त करें और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति स्थापित करें और जो नियंत्रण रेखा है उसका सम्मान करना चाहिए। यानी चीन को, ये भारत के विदेश मंत्री ने स्पेशली बोला है कि चीन को अपने क्षेत्र में रहना चाहिए और जो क्षेत्र भारत में आता है उस क्षेत्र का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भारत की वर्तमान स्थिति है वो सीमा संघर्ष को लेकर लंबा खींच, जो सीमा संघर्ष है वो लंबा चल रहा है और उसको और लंबा खींचना किसी भी देश के हित में नहीं है। और अन्य मुद्दों पर बात हुई। वैश्विक स्थिति को लेकर दोनों देशों ने अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया और 2025 में SCO बैठक की अध्यक्षता चीन करेगा और इसका समर्थन भारत ने जोरदार रूप से किया है।